और अब बात सीएम योगी की शक्ति साधना की। नवरात्र के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। यहां उन्होंने गोरक्षपीठ में मां सिद्धिदात्री की आराधना के बाद कन्या पूजन किया, कन्याओं को उपहार दिए, साथ ही सभी प्रदेशवासियों को नवमी और विजयदशमी की बधाई दी। ये सनातन परंपरा का प्रवाह है। गोरक्षपीठ के महंत के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के महंत हैं, सनातन संस्कृति के पुजारी हैं और गोरक्षपीठ में महानवमी पर कन्या पूजन की परंपरा सदियों से लगातार जारी है। हर बार की तरह इस बार भी शारदीय नवरात्र की महानवमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान के साथ 9 कन्याओं का पूजन किया, उनके पांव पखारे। शारदीय नवरात्र की 9वीं का दिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर कन्या पूजन कर रहे हैं और आपको दिखा देते हैं तस्वीरें यहां से। मुख्यमंत्री खुद कन्याओं के पांव पखारते हुए यहां पर दिखाई देंगे और आप देख सकते हैं कि गोरक्षपीठ में बरसों से ये परंपरा चली आ रही है और जो भी पीठ के गोरक्ष पीठाधीश्वर होते हैं वो कन्याओं का पांव पखारते हैं, इसके साथ ही बटुक पूजन भी करते हैं और यही परंपरा सदियों से चली आ रही है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों को तिलक लगाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पांव पखार रहे हैं। सनातन परंपरा में 9 कन्याओं को देवी स्वरूप माना जाता है। सीएम योगी ने पहले कन्याओं के पांव धोए, उसके बाद रोली चंदन लगाकर तिलक किया और फिर भोजन कराकर उन्हें उपहार दिए। साथ ही प्रदेश वासियों को नवमी और विजयादशमी की बधाई दी। मैं पूरे प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि की इस पावन नवमी तिथि पर अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। सीएम योगी रविवार को ही गोरखपुर पहुंच गए थे। अष्टमी पर महानिशा की पूजा और हवन किया। नवमी पर मां सिद्धिदात्री की आराधना के बाद कन्या पूजन किया। सीएम योगी ने कहा, हमारी परंपरा में नवरात्र का पर्व मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा है। सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में इसे सर्वोच्च महत्व दी गई है। इसीलिए वर्ष में 2 बार वासंती नवरात्र और शारदीय नवरात्रि के रूप में सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करने के लिए इन आयोजनों के साथ जुड़ता है। पिछले 2 साल कोविड संकट ने नवरात्र उत्सव की भव्यता छीन ली थी। कोविड के असर की वजह से कोविड का असर विजयादशमी के आयोजनों पर भी हुआ था। 2 साल बाद जब कोरोना का खतरा कम हुआ है तो लोग बढ़ चढ़कर उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं, जिस पर सीएम योगी ने सभी से स्वच्छता, सुरक्षा और सद्भावना बनाए रखने की अपील की। प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ के प्रमुख के नाते शिव का अवतार माने जाने वाले गुरु गोरखनाथ की खास पूजा की। इसके बाद शाम को विजय शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सीएम योगी दंडाधिकारी के रूप में थे, रथ पर सवार हुए थे। ये यात्रा रामलीला मैदान में खत्म हुई, जहां सीएम योगी ने भगवान राम और सीता के स्वरूपों का तिलक किया। पारंपरिक वेशभूषा, रथ पर सवार महंत योगी आदित्यनाथ और पीछे आस्था का सैलाब। तुरही, नगाड़े और बैंड बाजे की धुन और श्रद्धा के पथ पर आगे बढ़ता दंडाधिकारी का विजय रथ। हवा में लहराते केसरिया झंडे और चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह। ये महज यात्रा भर नहीं है, ये विजय यात्रा है। सदियों पुरानी सनातन परंपराओं का प्रतीक है।
यूं तो शारदीय नवरात्र की महानवमी पर हर साल ये यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस बार ये यात्रा विशेष है। दरअसल पिछले 2 साल से कोविड संकट की वजह से इसमें आम जनसमूह को शामिल होने की इजाजत नहीं थी। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ का रथ मंदिर से 1 किलोमीटर दूर मानसरोवर मंदिर से होते हुए रामलीला मैदान तक पहुंचा। यहां उन्होंने मंच पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के स्वरूपों का विजय तिलक किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस कोविड संकट का जिक्र किया और कहा कि बीमारी भी एक तरह की अव्यवस्था है, लिहाजा अव्यवस्था को फैलने ही न दें। सीएम योगी ने इस दौरान सनातन संस्कृति के उत्थान से लेकर उत्तर प्रदेश के विकास का बखान किया। महानवमी का अवसर गोरखपुर के लिए हमेशा से खास रहा है। गोरक्षपीठ की महानवमी हमेशा से विशेष होती है। सुबह से ही गोरक्षपीठ में धार्मिक अनुष्ठानों की एक यात्रा शुरू हो गई थी, जो कि विजय शोभा यात्रा के साथ रामलीला मैदान में भगवान राम और सीता के स्वरूपों के पूजन के साथ समाप्त हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।